उनके खत और आप की 133वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज के खत का शीर्षक है गुरु और शिष्य का आदर्श। हम बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर इसलिए जमा होते हैं कि ऐसी हस्ती का जन्मदिन मनाएं जिसका नाम हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहेगा। यह दिन इस मिशन के लिए खास महत्व का है। यदि ऐसी बुजुर्ग की तारीफ की जाए या घटनाएं बयान की जाएं तो पन्ने के पन्ने रंग जाएं। केवल इतना कह देना काफ़ी है कि उनके एक तुच्छ गुलाम में यदि उनकी कुछ झलक मौजूद है और आप लोग इतनी थोड़ी मोहब्बत करते हुए भी ईश्वरीय आँच से सिक रहे हैं तो गुरु महाराज का अंदाज़ा कुछ न कुछ लग ही जाएगा। जर्रे में चमक आफताब की है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें ये बतला देती हैं कि सूर्य इस समय मौजूद है, उसी प्रकार जर्रे की दमक ये बतला सकती है कि उसमें आफताब की रोशनी मौजूद है। दूसरे अर्थ में आप लोगों के दिल में इस बात के स्वयं गवाह हो सकते हैं। आप लोग दिल की इस बात के स्वयं गवाह हो सकते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ रोशनी जैसे कि आफताब की जर्रे पर पड़ रही है आप लोगों में भी मौजूद है। अब ये आप लोगों की पात्रता रही कि आप लोग खुद ऐसे बन जाएं कि अपनी चमक दूसरों में इस तरह फैला दें जैसे कि आफताब की रोशनी हर चीज़ को प्रकाशित कर देती है। अब ये बात कैसे मुमकिन हो सकती है? ये बात केवल उसी समय मुमकिन हो सकती है जब लोगों का लगाव ऐसे आफताब से हो जावे जो सबको रोशन कर देता है। यानी आप अपना संबंध आफताब से जोड़ लें। हमारे जो कुछ ध्यान अभ्यास आदि होते हैं सबका यही उद्देश्य होता है कि हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ जाए और जो चीज़ वहाँ मौजूद है बहती हुई चली आवे। इसी के लिए हम भक्ति भी करते हैं, क्योंकि प्रेम से लगाव बहुत जल्दी पैदा होता है। इसके लिए उपाय तो असंख्य हैं और हर व्यक्ति के लिए नुस्खे अलग अलग, और ये अपनी पवित्र पुस्तकों में मिलते हैं। जो मनुष्य जिस योग्य है उसके लिए वैसे ही उपाय महात्माओं और बुजुर्गों ने निर्धारित किए हैं। ये चीज़ या अभ्यास जो हम सहज मार्ग में कर रहे हैं सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है। इसकी बारीकी जब तक काफ़ी उन्नति ना हो जाए समझ में नहीं आती। 22 साल ध्यान, तल्लीनता और अभ्यास जो कुछ मुझसे हो सके करने के कारण मेरी ये समझ में आया ये चीज़ क्या है। अब मैं इस चीज़ को किस उपाय से आप लोगों के सामने रखूं और किस तरह समझाऊं। गेहूं का स्वाद केवल ज़ुबान ही अनुभव कर सकती है। फिर भी बहुत कुछ इस दर्शन को खोलने की मैंने पुस्तकों और अपने ख़तों में कोशिश की है, जहाँ तक मैं उसको खोल सका। मेरी तबीयत चाहती है कि मुझे जो कुछ थोड़ी बहुत बातें मालूम हो जाती हैं वो सब उगल कर रख दूं, लेकिन ये सब मालिक के हाथ में है, सिर्फ मालिक के। वो जब मेरे लिए ऐसा सामान इकट्ठा कर देंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। मैं इस लेख में सहज मार्गदर्शन या अन्य गहरी चीज़ नहीं ला रहा हूँ, बल्कि मतलब की बात सत्संगी भाइयों के लिए व्यक्त कर रहा हूँ और अपने अनुभव अर्थात जिस अभ्यास से मुझको लाभ हुआ वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको मैंने कुछ सोचकर सर्वसाधारण रूप में व्यक्त करने की कोशिश नहीं की।
इसलिए कि उनका मतलब कुछ और ही ना समझ लिया जाए। किंतु विवशता ये है कि यदि इन घटनाओं को न खोला जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही चली जाएं। मेरा अभिप्राय इन सब बातों से ये है कि लोग धोखे से कहीं मुझको गुरु न समझ लें। लोगों का अनुभव सिद्ध कर देगा कि मेरा व्यवहार भाईचारे का रहा है और जीवन भर रहेगा। यही हाल मेरे गुरु महाराज का रहा। जीवन भर उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि मैं गुरु हूँ और न कभी इस तरीके का व्यवहार रखा। हमेशा भाईचारे का तरीका अपनाया, बजाय सेवा लेने के खुद सेवा की। ये केवल उन्हीं की हस्ती थी और अपने ज़माने में वो आप ही मिसाल हैं। इस विधि से सेवा करने के लिए मैं भी तैनात हुआ। मुझे आप ही के कदम ब कदम चलना है और यही दुआ है कि मैं उसमें कामयाब बनूं। मैं ईश्वर को साक्षी रखकर कहता हूँ कि मैंने सिवाय उस आँख के दूसरी आँख नहीं देखी। मुझे ईश्वर से वास्ता ना रहा। मैंने तो सभी कुछ उन्हीं को समझ लिया था। इश्क हकीकी की उलझन में मैं कभी नहीं पड़ा। मुझे तो इश्क मजाजी से ही सरोकार रहा। ईश्वर से मिलने की इच्छा मुझे कभी पैदा ना हुई और न ये इच्छा हुई कि आवागमन से मुक्त हो जाऊं। और इस वक्त तक यही हकीकत है कि सिवाय आपके किसी और को न जाना। जहां देखा आप ही का जलवा देखा और मुमकिन है कि अब तक मेरा यही हाल हो। कोई पूछे तुमने ये क्यों किया? इसका जवाब केवल मजनू ही दे सकता है। उसके प्रेम करने के लिए केवल एक लैला थी। उसको इससे मतलब न था लैला काली कलूटी है या खूबसूरत। उसे तो मोहब्बत से मतलब था। भाई, ये है मेरी राम कहानी। कहने के लिए तो लोग ये कह लेते हैं कि मैं गुमराह हो गया, किंतु मैं ये कहूँगा कि मैंने ये सौदा जुनून से खरीदा, पागलपन से खरीदा। इस सौदे का खरीदार वही हो सकता है जिसके दिल में कुछ झलक जुनून की बाकी हो। कोई व्यक्ति दुनिया के लिए दीवाना बनता है और कोई उक़बा का खरीदार, उक़बा कहते हैं परलोक को। कोई व्यक्ति दुनिया के लिए दीवाना बनता है और कोई उक़बा का खरीदार। मेरे दिल से दोनों चीज़ें गायब थीं। निगाह लैला की तरफ थी और मैं सच कहता हूँ कि मजनू की तरह दीवाना बना, सिर्फ आपके लिए घूमता रहा। मुझे अगर कुछ फिक्र थी तो सिर्फ उसकी, और जुनून बढ़ता ही गया। नतीजा ये हुआ कि इसकी तमीज़ बाकी न रही, ये विवेक बाकी न रहा कि किसका जुनून था और क्या सौदा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वादिये अमन यानी परम सुख की घाटी की सैर करें। मेरी दुआ भी यही है, यद्यपि मैंने अपने आप को वादिये जुनून में ही कदम रखा और उसी की सैर करी। भाई, अगर मेरे दिल से पूछो तो ये जुनून की पुख्तगी यानी परिपूर्णता। भाई, अगर मेरे दिल से पूछो तो ये जुनून ही पुख्तगी की अलामत है। अलामत माने चिन्ह, निशान। भाई, अगर मेरे दिल से पूछो तो ये जुनून ही पुख्तगी की अलामत है और ये सौदा ही जुनून की मिसाल। और सभी क्रियाएं और ध्यान इसी के लिए है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो सच में प्रकाशित है। अगर हम उसका प्रकाश किसी विशिष्ट अस्तित्व में देखते हैं तो नियत यही बनती है कि उसी की बरकत उसमें विद्यमान है। अब यदि किसी खुले रूप में ये बात मौजूद है तो मैं अपने बचाव में यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने में निगाह स्वयं उस चीज़ पर पहुँच जाएगी जो उससे प्रकाशित है। किंतु भाई, ऐसे अस्तित्व कम मिलते हैं और वो लोग भी इससे भी कम जिनके पास केवल पागलपन का सौदा हो। फिर भी कुछ ना कुछ सहारा हमको लेना ही पड़ता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम ऐसे
हम सहारा ऐसे व्यक्ति का लें जिसमें वो झलक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। भड़क तो हमको बहुत जगह मिलेगी, मगर झलक कम मिलने वाली वस्तु है। और भाई झलक भी मिलेगी, मगर इससे ऊपर की वस्तु शायद ही कहीं मिल पाए। अब ऐसे व्यक्ति से संबंध पैदा करने के लिए इसको कुछ ही समझ लिया जावे, चाहे भाई, चाहे पिता, चाहे नौकर या गुलाम। मतलब सिर्फ रिश्ता कायम करने से है जिससे मोहब्बत की डोरी लग जावे, और ये रिश्ता वास्तविक रूप से उस समय जुड़ा समझना चाहिए जबकि जिस रिश्ते से मोहब्बत की है वो चीज़ भूल जावे। और जब रिश्ते की भी खबर ना रहे तो ये समझना चाहिए कि निस्बत जुड़ गई, यानी संबंध हो गया। जितनी ही अच्छी निस्बत जुड़ेगी उतनी ही अच्छी फैज़ की रवानी रहेगी। और भाई अखलाक भी उसी समय पूर्ण होता है जबकि सब तरफ से निस्बत टूटकर उस तरफ जुड़ जाए, केवल कर्तव्य परायणता ही शेष रह जावे। अखलाक रूहानियत की जान है, हमको उस ओर रुजू होना चाहिए। और जो बाहरी बंधन और नियम चरित्र सुधारने के हैं उन पर ज़रूर अमल करना चाहिए, जो आवश्यक है और अनिवार्य है। बिना अखलाक का आदमी इस प्रकार का है जैसे चंदन जिसमें खुशबू ना हो। ऐसी दशा में आप उसको लकड़ी ही कहेंगे, चंदन नहीं कह सकते। चंदन बनाना है तो वो महक पैदा कीजिए। इसके लिए यहाँ 10 नियम बना दिए गए हैं और क्रियाएं भी ऐसी बता दी गई हैं जिनसे चरित्र सुधरने में काफ़ी सहायता मिलती है, और वो बातें जल्दी दूर हो जाती हैं जिनके शिकार अधिकतर लोग साधारणतः रहते हैं। रामचंद्र।